राज शिशु शिक्षा सदन के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको पैसिव पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले पैसिव की पार्ट 1 पार्ट 2 निकल चुकी है, इसका वीडियो बन गया है। आज के इस वीडियो में हम पैसिव पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं और पैसिव पार्ट 2 में प्रेजेंट हो चुका था। आज हम आपको पास्ट पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे ध्यान देंगे। और जैसा कि पैसिव के फॉर्मूले में लगातार चल रहा है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें 3 चीज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और फार्मूला आपके सामने लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसा कि दोहे के माध्यम से मैंने बताया था, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, नए कर्म के पहले बाई, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये आपके सामने लिखा है, देखें। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप अर्थात पास्ट इंडेफिनिट हो तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब निकलेगी वो वाज वर्ब निकलेगी। फिर से, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप अर्थात पास्ट इंडेफिनिट हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब निकलेगी। जैसा कि हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दें। My brother painted that picture. My brother painted that picture. ये अब हमको पैसे बनाना है कि my brother painted that picture, मेरे भाई ने उस तस्वीर को पेंट किया। तो आइए हम आपको समझा रहे हैं बच्चों, 3 चीज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो माई ब्रदर आपका सब्जेक्ट हो गया और पेंटेड आपका वर्ब हो गया और दैट पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये 3 चीजें हमको मिल गई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो माई ब्रदर आपका सब्जेक्ट हो गया और पेंटेड वर्ब हो गया और दैट पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको ये 3 चीजें मिल गई। जब आपको ये 3 चीजें मिल गई तो पैसिव का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तीसरा रूप लिखेंगे, बाई रखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रखेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है ये जो वाक्य में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, तो यहाँ देख रहे हैं ये दूसरा रूप है। तो हम ये पहचान गए कि रिटेन सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लिखा गया वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया होती है वो आज वह निकलती है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दैट पिक्चर। आराम से लिख दिया मैंने ये दैट पिक्चर, PICTURE, दैट पिक्चर लिखा। दैट पिक्चर भी हमारा सब्जेक्ट बन गया और दैट पिक्चर हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज लेंगे। तो ये लिख दिया मैंने वाज। उसके बाद हम तीसरा रूप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पेंटेड। उसके बाद बाई माई ब्रदर। ठीक, तो आपको ये समझ में आया। अब हम आपको 5वां पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो वाक्य में वाज वर्ब प्लस आईएनजी अर्थात पास्ट कंटीन्यूअस हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब निकलती है वाज बीइंग और वर बीइंग। बाकी आप पार्ट थर्ड पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, फार्मूला लिखा हुआ है। जैसे अगर हम ये कहें कि सी
was singing a sweet song. वह एक मधुर गीत गा रही थी. She was singing a sweet song. वह एक मधुर गीत गा रही थी. तो देख रहे हैं आपका ये सी सब्जेक्ट हो गया, was singing आपका वर्ब हो गया, a sweet song आपका ऑब्जेक्ट हो गया. और आपके सामने फार्मूला पहले से लिखा है, ऑलरेडी तैयार है, तो हम आपको समझाने जा रहे हैं. ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ स्वीट सॉन्ग. तो इसको मैंने आराम से लिखा, अ स्वीट सॉन्ग. अ स्वीट सॉन्ग के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है. अ स्वीट सॉन्ग हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे वाज बीइंग. तो ये लिखा मैंने वाज बीइंग. उसके बाद हम तीसरा रूप लेंगे, संग हो जाएगा, संग बाई, सी का हो जाएगा हर. तो ये आपका इस तरह से बन गया. तो सी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग का पैसिव आपने बनाया, अ स्वीट सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर. तो ये हो गया आपका पैसिव आपने सीखा. पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव सीखा. हम टेंस वाइज पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम स्पेशल रूल में चलेंगे. अब देखिए छठवां है आपका, यदि वाक्य में हैड प्लस तीसरा अर्थात पास्ट परफेक्ट हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब निकलती है हैड बीन. हैड बीन निकलती है. ये क्योंकि मैंने बीन कहां से मिला, ये हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ाया था. बार बार हम उस चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि सारा आइटम, सारा चीज आपके इस बोर्ड में लिखा हुआ है. जैसे हम आपको समझा रहे हैं, they had finished their homework. अब हमको इसकी पैसिव बनानी है. They had finished their homework. तो ये दे आपका सब्जेक्ट है, had finished आपका वर्ब है, their homework आपका ऑब्जेक्ट है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, हम यहां लिखेंगे their होमवर्क. ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया. उसके बाद इसमें हम एक ही हेल्पिंग वर्ब निकलती है हैड बीन. तो ये मैंने लिखा हैड बीन. उसके बाद मैंने लिखा फिनिश्ड लिखा. उसके बाद बाय डाला. उसके बाद दे का देम हो जाता है. ध्यान दें, ये आपकी पैसिव बन गई. तो फिर से देखें, पैसिव पार्ट थर्ड में हम पास्ट पढ़ा रहे हैं. फार्मूला आपके सामने लिखा है, 3 की जरूरत होती है. यदि वाक्य में मुख्य क्रिया का सेकंड रूप अर्थात पास्ट इंडिफिनिट हो तो हेल्पिंग वर्ब बराबर वाज और वर निकलती है. जैसे एक्टिवाइज माय ब्रदर पेंटेड दैट पिक्चर, तो दैट पिक्चर वाज पेंटेड बाय माय ब्रदर. यदि वाक्य में वाज वर आईएनजी अर्थात पास्ट कंटीन्यूअस हो तो हेल्पिंग वर्ब निकलती है वाज बीइंग वर बीइंग. जैसे शी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर. छठा है, यदि वाक्य में हैड प्लस तीसरा अर्थात पास्ट परफेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब बराबर हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है. जैसे दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क, देयर होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम. और आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं, और इस उम्मीद के साथ होमवर्क दे रहा हूं कि पैसिव पार्ट 1, पैसिव पार्ट 2, पैसिव पार्ट 3 पढ़ा आपको. तो पैसिव पार्ट 1 में एक्टिव पैसिव की पहचान बताया और कुछ खास चीजें बताया. और पैसिव के पार्ट 2 में मैंने आपको प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया. और आज के इस एपिसोड में पैसिव पार्ट 3 में मैंने पास्ट पढ़ाया. तो पास्ट इंडिफिनिट पढ़ाया, पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट पढ़ाया. और मैं ये उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अगर पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. और एक खास
गुजारिश आपसे ये है कि वीडियो को जब शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे तभी पढ़ाई का आप भरपूर आनंद उठा पाएंगे। देखिए आज की सर्विस में आपके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया है, लिखा है प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज। कृपया इस एक्सरसाइज को हल करें। तो पहली एक्सरसाइज है दे कॉल मी, दूसरी एक्सरसाइज है सी राइट्स टू लेटर्स, तीसरी एक्सरसाइज है ही इज प्रेजिंग मी, चौथी है दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, पांचवी है तुलसीदास रोड द रामचरितमानस, छठवीं है दे वर फ्लाइंग बैलून्स और सातवीं है दे हैड इटन ऑल द केक्स। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज हल करके ठीक और कमेंट में भेजेंगे और उसमें आपको रिप्लाई मिलेगा, उत्तर मिलेगा।